कहानी की शुरुआत में एक डॉक्टर रोज के घर आता है। वह एमिली रोज नाम की लड़की की बॉडी का एग्जामिन करने के लिए आया है। रोज की बॉडी चेक करने के बाद वह रोज फैमिली को बताता है कि रोज की मृत्यु नेचुरल तरीके से नहीं हुई है। एक्सोरिज्म के करी गई लापरवाही की वजह से आज वह नहीं रही। वहाँ पर फादर रिचर्ड भी मौजूद होते हैं और उनके सामने ही एक्सोरिज्म हुआ था। जब डॉक्टर ने यह सब कुछ कहा तब पुलिस फादर को पकड़कर ले गई। पूरे मीडिया में यह खबर फैल जाती है कि चर्च के फादर की वजह से एमिली रोज नाम की 19 साल की लड़की की मृत्यु हो गई है। फादर के ऊपर अब केस चलेगा और चर्च के लोग भी फादर से पल्ला छोड़ने लगते हैं, क्योंकि इस सब में चर्च की काफ़ी बदनामी हो रही थी। चर्च के लोगों ने एरिन नाम की एक लॉयर को अप्रोच किया है। चर्च सिर्फ यह चाहता है कि फादर का बयान कोर्ट में नहीं आए। इसके बाद एरिन फादर से मिलने के लिए चली जाती है। प्राइवेट लॉयर को देखकर वह चर्च के मंसूबे को समझ जाते हैं। एरिन फादर से कहती है कि आप अपने गुनाह कबूल लीजिए और मैं आपको कम से कम सज़ा दिलवाने की कोशिश करूंगी। लेकिन फादर सच्चाई के साथ इस केस को लड़ना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मेरे लिए तो सरकारी वकील ही काफ़ी रहेगा। लेकिन एरिन किसी भी तरह इस केस को लड़ना चाहती थी। वह फादर को कोऑपरेट करने के लिए मना लेती है, लेकिन फादर की एक शर्त है कि वह सज़ा से नहीं डरते, लेकिन वह एमिली की कहानी पूरे कोर्ट में सुनाएंगे। एरिन फादर की बात को मान जाती है। एरिन अब एमिली की मॉम से मिलने के लिए चली जाती है। वह बताती है कि एमिली शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन जब वह होटल में थी तब बुरी ताकतों ने उसके ऊपर काबू कर लिया। अगले दिन हम दोनों वकीलों को कोर्ट में लड़ते हुए देखते हैं। ईथन सभी को एमिली के मरने के बाद की तस्वीर दिखाता है, जिसमें उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। वह एक डॉक्टर को पेश करता है जो असल में एमिली के बचपन से उसकी देखभाल करती थी। डॉक्टर बताती है कि एमिली बचपन से ही कमज़ोर और बीमार रहने वाली लड़की थी और जिस दिन शैतानी ताकतों ने होटल में उसके ऊपर काबू किया था तब उसने एक डॉक्टर को कॉल किया। अब हम उस रात के सीन को देखते हैं। छुट्टी के समय एमिली की फ्रेंड्स घर चली गई थी। अब रात के 3 बज रहे होते हैं और उसकी आँख खुल जाती है। उसे किसी चीज़ की जलने की बदबू आ रही थी, इसलिए चेक करने के लिए वह नीचे चली गई, लेकिन वह वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, इसलिए वापस आकर वह सो गई। एमिली को फिर से आवाज़ आती है। वह देखती है कि टेबल पर रखा हुआ पेन बॉक्स नीचे गिर जाता है और तभी उसकी चादर भी कोई खींच लेता है। फिर वह शैतानी ताकत एमिली के ऊपर हमला करने लगती है। एमिली कैसे भी करके यहाँ पर अपने आप को बचा लेती है। कोर्ट में सभी लोग यह बात ध्यान से सुन रहे थे। तब ईथन इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन करता है, क्योंकि साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता, और ईथन ऐसे सबूत पेश करता है जिसमें वह लोगों को विश्वास दिला देता है कि असल में एमिली को मिर्गी का दौरा आया था। खैर, अब हम आगे देखते हैं। एरिन एमिली के एक दोस्त से मिलती है। वह एरिन एमिली का एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। जब वह पढ़ रही थी तब अचानक से वह घबरा गई थी, क्योंकि उसे हर किसी के अंदर शैतान नजर आ रहा था। एमिली रोते हुए चर्च की तरफ भागती है ताकि उसे वहां पर कोई मदद मिल जाए। जेसन भी उसके पीछे पीछे गया। वह देखता है एमिली जीसस की मूर्ति के सामने खड़ी हुई थी। एमिली को कुछ होने लगा और उसकी बॉडी अचानक से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। जेसन एरिन को बताता है कि उस दिन जो भी मैंने देखा उसके बाद मेरे होश उड़ गए। हम देखते हैं एरिन ने जब से यह केस अपने हाथ में लिया होता है तब से उसके साथ भी कुछ अजीबोगरीब शुरू होने लगा है। एरिन की आंख भी 3 बजे खुल जाती है और उसने भी कुछ जलने की बदबू महसूस करी है। चेक करने के लिए वह किचन में गई, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। कहीं न कहीं एरिन फादर की बातों पर विश्वास करने लगी थी, लेकिन वह एक नास्तिक है तो ऐसी चीज़ों पर वह विश्वास नहीं कर सकती। वह चर्च के खिलाफ अपनी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देती है, यानी कि वह अब फादर को बचाने की सोच रही है। अगले दिन हम देखते हैं ईथन कोर्ट में एक न्यूरो डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर सभी को बताता है कि एमिली की दवाई चल रही थी, उसे छोड़ देने पर उसकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि मिर्गी कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे किसी की जान चली जाए। इस दिन की कार्रवाई ईथन के पक्ष में जाती है। अगले दिन हम देखते हैं एरिन गवाही के तौर पर वह एमिली के फादर को वहां पर बुलाती है। उसके फादर बताते हैं कि होटल वाले हादसे के बाद वह घर पर आ गई, लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर उन्होंने फादर रिचर्ड को वहां पर बुलाया था।
फादर की प्रेयर की वजह से कभी कभी एमिली नॉर्मल हो जाया करती थी, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर से शैतान के शिकंजे में आ जाया करती थी। कोर्ट एमिली के फादर के बयान को नहीं मानता, क्योंकि कोर्ट सिर्फ साइंटिफिक बातों को ही मान्यता देता है। इसके बाद एरिन डॉक्टर सादिरा अदानी को कटघरे में बुलाती है। सादिरा एक स्रोत करता है जो आफ्टर लाइफ के बारे में काफ़ी किताबें पढ़ी हुई हैं। सादिरा अपनी एक्सपीरियंस से बताती है कि ऐसी चीज़ उन लोगों पर हमला करती हैं जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमज़ोर हों। शायद एमिली के ऊपर इसलिए वह हावी हो गई हो। इसके बाद हम एरिन के असिस्टेंट को देखते हैं। वह बताता है कि जिस दिन एमिली के ऊपर पहली बार एक्सोरिज्म हो रहा था, तब एक डॉक्टर वहाँ पर मौजूद था। एरिन फादर से इस मामले में बात करती है तो वह बताते हैं कि असल में वह डॉक्टर इस मामले से दूर रहना चाहते थे। फिर एरिन डॉक्टर कैटराइट से मिलती है तो वह बताते हैं फादर के साथ जो कुछ भी अभी हो रहा है वह उसके हकदार नहीं है। वह एरिन को एक टेप देते हैं जिसमें पहले एक्सोरिज्म की रिकॉर्डिंग होती है। अगले दिन एरिन कोर्ट में सबूत के तौर पर उसी टेप को ले आती है। रिकॉर्डिंग में पता चल जाता है कि उस दिन एक्सोरिज्म के दौरान एमिली बेकाबू हो गई थी और खिड़की तोड़कर वह बाहर चली जाती है। फादर बाहर जाने के बाद भी अपने एक्सोरिज्म को चालू रखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा असली नाम क्या है। एमिली के अंदर शैतान अपना नाम बताता है, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 शैतान होते हैं। उनमें से भी सबसे बड़ा शैतान लूसीफर होता है। इसके बाद फादर रिचर्ड को एक्सोरिज्म रोकना पड़ता है। डॉक्टर कैटराइट यह सब कुछ देखने के बाद काफ़ी डर गए थे और इस वजह से वह इस केस से दूर रहना चाहते थे, लेकिन फादर की गवाही बनने के लिए वह तैयार हो गए, लेकिन उस दिन वह आ ना सकी और यह काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। एरिन डॉक्टर कैटराइट से मिलने के लिए गई तो वह देखती है कि वह काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। डॉक्टर कैटराइट उससे माफ़ी मांगते हैं कि वह आ ना सके। तभी वह सामने किसी के साए को देखते हैं और उससे बचने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाते हैं। शाम को एरिन फादर को डॉक्टर कैटराइट के बारे में बताती है। तब फादर उससे कहते हैं कि तुम कोर्ट में मुझे एक बार बोलने की इजाज़त दिलवाओ। फादर एरिन को एक लेटर दिखाती हैं। यह लेटर एमिली ने अपने आखिरी पलों में लिखा था। अगले दिन एरिन फादर को बोलने का मौका दिलाती है। फादर एमिली का लेटर पढ़ना शुरू कर देते हैं। एमिली बताती है कि पहले एक्सोरिज्म के बाद वह थक गई थी, फिर वह सोने के लिए चली गई। अचानक से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बुला रहा हो। एमिली देखने के लिए बाहर गई तो बाहर काफ़ी ज़्यादा कोहरा था। तभी एमिली की आत्मा उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। इसके बाद एमिली को मदर मैरी की आवाज़ आती है। वह कहती हैं कि मैं तुम्हारे दर्द से अनजान नहीं हूँ। वह एमिली को स्वर्ग चलने के लिए कहती हैं। वह कहती हैं कि चाहो तुम मेरे साथ चल सकती हो या फिर वापस से अपने शरीर में जा सकती हो। इसके बाद एमिली वापस से अपने शरीर में जाने की इच्छा जाहिर करती है। एमिली अपने आखिरी शब्दों में कहती है कि वह अपने शरीर में इसलिए आई है क्योंकि इस दुनिया में शैतान एक सच्चाई है। एरिन कोर्ट में सभी को बताती है कि फादर ने जो कुछ भी किया वह उसकी भलाई के लिए करा था। फादर ने काफ़ी कोशिश करी एमिली को बचाने के लिए, लेकिन इस बार हालात उनके काबू में नहीं थे। एरिन सभी से कहती है कि आप लोगों को यह देखना है कि आप फादर को एमिली के मौत का कारण मानते हैं या नहीं। सभी बातों को सुनने के बाद जज फादर को 10 साल की सज़ा सुनाने वाली थी। तभी हम देखते हैं एक मेंबर उन्हें सजेशन देती है। फादर ने जितने दिन इस केस के चलने में बिताए हैं उन्हें ही उनकी सज़ा मानी जाए। जज इस बात से सहमत हो जाती हैं। फिर वह फादर को बरी कर देती हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए।